अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका 9th क्लास का मैथ्स करवा रही हूँ, न्यू एडिशन 2025। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो 12 चैप्टर है, ठीक है जी। तो 12 पॉइंट जो है वो 2 हम लोगों ने हमारी कंटिन्यू है। अब हमारे जो है 11 क्वेश्चन हो गए थे। ये बीच में जो अर्थमेटिक मीन वाला था, उसके जो डिफरेंट मेथड्स थे फाइंड करने के, वो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। अर्थमेटिक मीन में है एजेस कितने लड़कों की, 20 लड़कों की। क्या है, 13 साल 4 महीने 5 दिन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। इन सब एजेस का जो है ना वो सम अप करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ़ वन ऑफ द बॉय, अगर एक लड़के इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 50 ईयर्स। सवाल कुछ इस तरह से है कि अर्थमेटिक मीन में एजेस दी हुई हैं 20 लड़कों के। उनका हम लोगों ने क्या करना है, सम अप करना है उनकी एजेस का, ठीक है। उन्होंने फिर अगले स्टेटमेंट में ये बोला है, इफ़ वन ऑफ द बॉय इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। अगर एक लड़के की उम्र है बिल्कुल 15 साल, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, ठीक है। ठीक, तो फिर उसकी एवरेज जो बाकी के लड़के हैं उनकी जो एवरेज एज है वो बतानी है। एक में सम करना है एजेस का और दूसरे में क्या करना है, रिमेनिंग एजेस बताने हैं। वो रिमेनिंग जो एज है, रिमेनिंग एज की जो एवरेज है वो इसमें से नहीं बतानी बल्कि इनमें से बतानी है, ठीक है जी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। अब लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड कितने हैं, 20। हम लोगों ने इधर लिखना है मीन ऑफ 20 बॉयज़। मीन निकालेंगे, मीन ऑफ 20 बॉयज़ है ना, मीन निकालेंगे 20 बॉयज़ का। तो क्या है, 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज़। ये है ना मीन जो उन लोगों ने डाटा में दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है, 13 + 4 डिवाइडेड बाय 12 + 5 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स की बात हुई है ना। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। और अगर डेज़ की बात करें तो 365 डेज़, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पूरे एक ईयर में 365 डेज़, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। मंथ्स की जब बात करनी है तो 12 लिख दिया और डेज़ की बात की 365 लिख दिया। अब हम लोगों ने इनको करना है डिवाइड। 4 को डिवाइड किया 12 पे तो आ जाएगा 0.33 और 5 को डिवाइड किया 365 पे, ये देखें ऐसे 5 डिवाइड 365 तो आ गया 0.0136, ठीक है जी। तो इधर लिखेंगे 0.014, हाँ उसको राउंड ऑफ कर दिया। इन सब वैल्यूज़ को हम लोग करेंगे सम अप, तो हमारे पास आ जाएगा 13.347 ईयर्स। एक्चुअल में ये जो है हमारा ये मीन है 20 बॉयज़ का, क्या है, मीन। तो हम लोग इधर फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला x बार इज इक्वल है समेशन x ओवर n। तो इधर लिखेंगे x बार इज इक्वल है 13.347 इज इक्वल है समेशन x ओवर n। समेशन x n हमारे पास क्या है, 20। 13.347 समेशन x इज इक्वल है 13.347 मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 266.94, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। आगे है सो सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ क्या है, 266.94। ये जो है हम लोगों ने जो मीन निकाला था उससे आई, मीन की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू एक्स बार था ना, एक्स की जगह मीन हमारा क्या है, एक्स बार। वैल्यूज पुट की, उधर से हमारी समेशन एक्स की वैल्यू है। समेशन एक्स जो है वो क्या हुआ है कि सम अप है 20 बॉयज़ की जो एज है उसका सम अप है, ये जो है ये वही है सम अप, ठीक है जी। आगे हम लोगों ने लिखना है
एज ऑफ वन बॉय, उन्होंने क्या बोला था 50 ईयर्स, ठीक है। अब अगली क्या बात है, एज ऑफ रिमेनिंग 90 बॉयज़, यानी कि ये हम लोगों ने फाइंड करना, फिर उसकी एवरेज फाइंड करनी थी। 20 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के की 15 साल है, एग्जैक्टली 15 साल है, ठीक है। कोई ऊपर मंथ्स या डेज की बात नहीं है, कोई टाइम की बात नहीं है। अब 20 में से एक लड़के की तो ये है, और 15 बाकी बच के 19 लड़के, ठीक है। तो 19 का हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सम अप है और जो हमारी एज है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 266.94 माइनस 15, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 251.94 ईयर्स। जो बाकी के 19 लड़के हैं उनकी ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। अब हमें जो 90 बॉयज़ हैं उनकी एज का हम लोगों को पता चल गया, ठीक है जी। इधर हम लोग दोबारा लिख देंगे एज ऑफ रिमेनिंग 90 बॉयज़, वो कितनी है 251.94 ईयर्स। आगे जो है हम लोगों ने इन्हीं 90 बॉयज़ की मीन निकालनी है। मीन ऑफ 19 बॉयज़, पहले हम लोगों ने उसकी एज निकाली, फिर हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, सिग्मा एक्स एक्स बार ओवर समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार हमारे पास नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मीन फाइंड करना है। समीशन एक्स जो हमारे पास वैल्यूज आई है 251.94 डिवाइड कर देंगे 9 पे, क्योंकि अब हमारे पास तो 9 है, तो इसको इस पर डिवाइड किया 251.94 डिवाइड 19, हमारे पास आ गया आंसर 13, इधर पॉइंट है 0.26, 13.26 ईयर्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लास्ट पे एवरेज। सो एवरेज से पहले हमारे पास मीन होना ज़रूरी था। सो द एवरेज ऑफ, इधर लिखेंगे, सो द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़ इज़ 13.26 ईयर्स, ठीक है जी। 13 ईयर्स, इसी में से जो 13.26 मीन है ना वही लिखा है, ठीक है। एवरेज ऑफ रिमेनिंग 90 बॉयज़ इज इस तरह 13.26 ईयर्स, 13 ईयर्स, और जो 0.26 है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 के साथ, 13 ईयर्स इसी तरह ही लिखेंगे। आगे इसको कर देंगे हम लोग, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.12 मंथ्स। पॉइंट के बाद जो वैल्यू हमारे पास थी 26, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोगों ने मंथ्स 12 मंथ्स होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 3.15। अब इसको यानी हम लोग लिखेंगे 13 ईयर्स कॉमा, ये जो है हम लोग कर देंगे 3 मंथ्स, और अब इसमें जो पॉइंट के बाद वैल्यू है 12 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इधर पॉइंट लगा देंगे, 0.12 मल्टीप्लाई 30 डेज़, ठीक है जी। अब 30 के साथ हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, समझ आ गई है। जो वैल्यू पॉइंट के बाद होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स के साथ, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होगी उसको कर देंगे 30 के साथ मल्टीप्लाई। 30 ईयर्स 3 मंथ्स, इन दोनों को किया, 0.12 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल है 4, तो ये हो गया हमारे पास 4 डेज़। ये हमारी जो 90 बॉयज़ की जो एज थी उनका एवरेज निकली है, रिमेनिंग जो 90 बॉयज़ थे ना उनकी एवरेज निकल गया, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। द 3 चिल्ड्रन हारिस, महम एंड मैनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन द गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप टीचर इन द स्कूल। 3 स्टूडेंट्स हैं, हारिस, महम एंड मैनाल, उन्होंने ना गेम में ना स्कोर हासिल किए हैं, उनके ग्रुप्स बनाए गए थे उनके स्कूल में उनके टीचर्स के साथ। महम ने 50, 55, 70, 75, 90, महम के ये स्कोर हैं, हारिस के ये स्कोर है, महम के ये हैं और मैनाल के ये हैं, ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड रुपीज़ 1000। अब ये डिसाइड हुआ है कि जिस जो है ना कैंडिडेट के एवरेज हायर स्कोर होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा 1000 का। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट, कि किसको अमाउंट जो है अवार्ड की जाएगी, कौन जो है वो इनाम जीतेगा, ठीक है जी।
तो आए इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि कौन इनाम जीतता है तीनों में से। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है, अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। हर कैंडिडेट के जो स्कोर्स हैं उनकी एवरेज निकालते हैं। इधर लिखते हैं एवरेज स्कोर ऑफ हारिस क्या है जी, x/1 इज इक्वल सिग्मा x/n। ये इसी तरह इसके नीचे आएगा। इधर लिखते हैं 50 + 55 + 70 + 85 + 90। 1 2 3 4 5 है, इधर हमारा n है 5। तो आ गया, इन सबको समाप्त किया 350 / 5, ये आ गया हमारे पास 70। इसी तरह ही हम लोगों ने सबकी निकालनी है एवरेज स्कोर ऑफ माहम x/2 सिग्मा x और समेशन x हो रहा है। ठीक है जी, x/2 यानी समेशन x/n x/। तो हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है 75 + 50 60 + 60 + 45 + 53 डिवाइड किया 1 2 3 4 5 पे। हमारे पास क्या आ गई 293/5 58.6। आगे आते हैं एवरेज स्कोर ऑफ मिनाल 6x/3 सिग्मा x। सो समेशन x/n आगे हम लोगों ने उनकी वैल्यू स्कोर्स लिख रहे हैं 77 80 + 77 66 + 42 + 48 डिवाइड किया 1 2 3 4 5 और 5 पे। इन सब वैल्यूज़ को सम अप किया 5 हमारे पास इन डिवाइड करके आंसर आया 62.6। अब हम लोगों ने क्या करना है, लिखते हैं इधर किसके सबसे ज़्यादा है। इसके 62 हैं, इसके 58 हैं और इसके जो हैं वो 70 हैं। तो मतलब किसके हारिस के हाईएस्ट हुए ना, तो हारिस को यह प्राइस मिलेगा। तो इधर लिखते हैं हारिस गॉट, पहले इधर लिखेंगे हाईएस्ट एवरेज स्कोर 70, 10 Haris will get award of ₹1000। ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस जो रह चुके हैं वो करेंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।